पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है? तो आपको बता दें इसका सही उत्तर था समताप मंडल। समताप मंडल पर ओजोन परत जो है ये आपकी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण था, महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर था गोपाल कृष्ण गोखले। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु का नाम गोपाल कृष्ण गोखले था। अगला क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, वेल्थ ऑफ नेशन किताब को किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर था एडम स्मिथ। वेल्थ ऑफ नेशन किताब को जो है एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, सोडियम को कहाँ पर रखा जाता है? तो आपको बता दें इसका राइट आंसर है मिट्टी के तेल में। सोडियम को यानी कि Na को, जिसका Na होता है, ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर करें। सोडियम को जो है मिट्टी के तेल में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो बता दें इसका सही उत्तर है जेनेवा। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का जो हेडक्वार्टर है ये आपका जेनेवा में है। जेनेवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जवाहर सुरंग कहाँ पर स्थित है? तो आपको बता दें इसका सही उत्तर है जम्मू और कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में जो है जवाहर सुरंग स्थित है। तो राइट आंसर जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा। काफ़ी बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान इसका सही उत्तर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। कोलेरू झील कहाँ पर स्थित है? तो आपको बता दें आंध्र प्रदेश इसका सही उत्तर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में स्थित है। कोलेरू झील जो है ये आपकी आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए संघीय व्यवस्था की जो योजना है किस देश के से ली गई है? तो आपको बता दें इसका सही उत्तर था स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड इसका राइट आंसर था। भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए संघीय व्यवस्था की जो योजना है ये स्विट्जरलैंड से ली गई है। स्विट्जरलैंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है एसिटिलीन। एसिटिलीन इसका राइट आंसर है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। एसिटिलीन यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है? तो आपको बता दें इसका सही उत्तर है बांग्लादेश और भारत को। 3 बीघा कॉरिडोर जो है बांग्लादेश और भारत को आपस में जोड़ता है। तो राइट आंसर बांग्लादेश और भारत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है? तो आपको बता दें अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत पंजाब राज्य में सबसे ज़्यादा है, जबकि एसटी का जो है एमपी में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, तांबे की माइन कहाँ पर स्थित है? तो आपको बता दें इसका सही उत्तर है खेतड़ी राजस्थान। खेतड़ी राजस्थान में तांबे की माइन स्थित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? खेतड़ी राजस्थान इसका सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एंजल फॉल्स जो है किस देश में स्थित है? तो आपको बता दें वेनेजुएला। वेनेजुएला इसका सही उत्तर हो जाएगा। एंजल फॉल्स जो है ये वेनेजुएला में स्थित है। वेनेजुएला इसका सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वेनेजुएला आपको बता दें यह दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई 979 मीटर या 3212 फीट है। तो यहाँ पे वेनेजुएला इसका राइट आंसर था। एंजल फॉल जो है ये दुनिया का सबसे ऊंचा जो है जलप्रपात है। अगला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, सरहुल किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आपको बता दें सरहुल जो है ये झारखंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो झारखंड यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। सरहुल झारखंड राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है, इजराइल की किस जाति की जनसंख्या अधिक है? इजराइल में किस जाति की जनसंख्या अधिक है? तो दोस्तों आपको बता दें इसका सही उत्तर है यहूदियों की जो जनसंख्या है इजराइल में सबसे ज़्यादा है। तो इजराइल में जो है यहूदी जाति की जनसंख्या सबसे अधिक है। यहूदी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या किस महाद्वीप में है? तो आपको बता दें अफ्रीका इसका राइट आंसर है। पहला एशिया है, पहला जो है उसका एशिया है। आपको बता दें पहली सर्वाधिक जनसंख्या जो है एशिया महाद्वीप में पाई जाती है, जबकि दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या जो है अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। तो यहाँ पे पहला एशिया हो जाएगा, दूसरा अफ्रीका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय महत्व के संस्मारक स्थानों वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 49 के अंतर्गत जितनी भी हमारी राष्ट्रीय स्मारकें हैं, जितनी भी हमारी राष्ट्रीय वस्तुएँ हैं, ठीक है, तो इन सभी का संरक्षण जो है अनुच्छेद 49 के अंतर्गत आता है। ठीक है, जितने भी राष्ट्रीय धार्मिक स्थल हैं पुराने, इन सभी का संरक्षण अनुच्छेद 49 के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य का लिंगानुपात 1084 है? तो केरल इसका राइट आंसर है। केरल राज्य का लिंगानुपात 1084। केरल यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा केरल। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी जो है अरावली से निकलती है और कच्छ के रन में विलुप्त हो जाती है? तो इसका राइट आंसर है लूनी नदी। लूनी नदी जो है ये आपकी अरावली से निकलती है और कच्छ के रन में जो है विलुप्त हो जाती है। लूनी नदी यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा लूनी नदी। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए? तो मौलिक अधिकार जो है ये यूएसए से लिए गए। यूएसए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकार
आंसर यूएसए से लिए गए। यूएसए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, सोडियम और पोटेशियम सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चिनूक जो है किस देश में बहने वाली हवा है? चिनूक किस देश में बहने वाली हवा है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका इसका सही उत्तर हो जाएगा। चिनूक जो है संयुक्त राज्य अमेरिका देश में बहने वाली हवा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति जो होता है ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अगला क्वेश्चन है, चकमा शरणार्थी कौन से देश से आए थे? तो चकमा जो शरणार्थी थी ये बांग्लादेश से आए थे, जिसको हम लोग पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पूर्वी पाकिस्तान से चकमा शरणार्थी अपने देश में आए थे। पूर्वी पाकिस्तान को अब बांग्लादेश कहते हैं, या बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान पहले कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, खेलो नर्सरी योजना कहाँ शुरू हुई थी? तो आपको बता दें इसका सही उत्तर है हरियाणा। खेलो नर्सरी योजना जो है हरियाणा में शुरू की गई थी। हरियाणा इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। अगला क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान शासिका कब बनी थी? सबसे पहली जो है ये शासिका महिला शासिका में अगर कोई आती है तो रजिया सुल्तान ही आती है। रजिया सुल्तान जो है 1236 ईस्वी में जो है सुल्तान शासिका बनी थी। तो 1236 ईस्वी का सही उत्तर हो जाएगा। और रजिया सुल्तान से पहले कौन शासक था? आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, रजिया सुल्तान से पहले शासक कौन था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, समान कीमतों वाली 73 वस्तुओं का जो है क्रय मूल्य यहाँ पे 5110 रुपये है। इसी प्रकार की 89 वस्तुओं का कुल विक्रय मूल्य 5607 रुपये। तो सौदे का परिणाम क्या रहा? तो यहाँ पे आपको बता दें इसका सही उत्तर हो जाएगा 10% प्रॉफिट में रहा। तो 73 वस्तुओं का क्रय मूल्य दिया है, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य हम लोग निकाल लेंगे, तो 73 बटे 5110 बटे 73 आ जाएगा। ठीक है, एक वस्तु का क्रय मूल्य आ गया। 89 वस्तुओं का विक्रय मूल्य दिया है, तो यहाँ पे हम लोग एक वस्तु का विक्रय मूल्य यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे 5607 बटे 89। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पता चल गया। अब हमें यहाँ पे प्रॉफिट ही हो रहा है, बशर्ते यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट निकाल लेंगे। और क्रय मूल्य 5000 प्रॉफिट जब निकलेगा तो इन दोनों का आप लोग जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों का 10% का जो है प्रॉफिट निकल आएगा। सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। 8800 रुपये की राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 956 रुपये हो जाती। यदि ब्याज जो है 4% बढ़ा दिया जाए तो 800 रुपये की धनराशि 3 वर्ष में मिसदन क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 252 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि 3 वर्ष में जो है 3 वर्षों में 956 हो जाती है, तो 3 वर्ष में 156 रुपये जो है क्या मिलता है हमको, ब्याज मिलता है। तो एक वर्ष में कितना मिलेगा, 3 पच्चे 15, 3 दूना 6, एक वर्ष में 32 रुपये मिलेगा हमको ब्याज। इसके बाद बोला है कि एक वर्ष में 32 रुपये मिलता है। इसके बाद बोला है कि ब्याज दर 4% बढ़ा दी जाती है। और जब 4% बढ़ जाती है तो यहाँ पे आप लोगों का जो दर है वो यहाँ पे हमें पता चल गया। अब यहाँ पे हमें 4% बढ़ रही है, तो 4% जब बढ़ा के हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पे 3 वर्ष का जो मिसदन आएगा ये आपका 252 रुपये आ जाएगा। ठीक है। और फार्मूला हम लोग निकाल लेंगे, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय अपॉन 100। ठीक है। मूलधन हमें पता ही है, यहाँ पे मूलधन पता ही है, और दर हमें निकालनी रहती है। तो दर हम लोगों को सबसे पहले ब्याज बराबर यहाँ पे लिखते हैं इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट SI बराबर मूलधन यानी कि PRT अपॉन में 100। ठीक है। और SI हमको यहाँ पे मिल जाता है 156 रुपये। ठीक है। और 3 वर्ष दिए थे, और यहाँ पे आप लोगों का 800 गुणे 3 कर देते, और रेट हमने R कर दिया और 100 नीचे लिख दिया। 0 0 कैंसिल और 3 से कट जाता है ये, 3 पच्चे 15, 3 पच्चे 15 और 3 दूना 6, और 8 से इसको काट देते। ठीक है। तो 8 45 अच्छी 48। ठीक है। तो 8 48 6 और 8 6.2% यहाँ पे दर आ जाती। अब 6.2% दर जो है आप यहाँ पे बोला कि यदि जो ब्याज दर जो 4% बढ़ा दी जाती है, यानी कि 6.2 आई थी, जो 6.5 आई थी, जो इसको जब 4% बढ़ाएंगे 10.5% हो जाएगा। अब ब्याज दर बढ़ी हुई, तो यहाँ पे 10.5% है, और 3 वर्ष का मिसदन निकालना है। तो 10.5 गुणे 800 और गुणे 3 कर देते हैं, और नीचे 100 चलता रहता है, और 0 काट देते हैं। और यहाँ से हम लोग जब आंसर निकालते हैं तो यहाँ पे क्या चलता है, 3 चलता है। ठीक है। 8 है 24 का गुणा 105 में
24 का गुणे 24 करते हैं, ठीक है। यहाँ से जब निकालते हैं 252 इसका सही उत्तर हो जाता है, राइट आंसर हो जाता। और अगला जो क्वेश्चन आया था वो काफ़ी महत्वपूर्ण था। a माइनस बी बराबर दिया था 8 और a प्लस बी बराबर दिया था यहाँ पे 16, ठीक है। इसके बाद पूछा था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान बताओ। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी होता है और a माइनस बी होता है। दोनों का मान दिया हुआ था, a प्लस बी बराबर 16 दिया था और a माइनस बी बराबर 8 दिया था। 16 8 यहाँ पे हम लोग निकाल देते, 8 सिंह 48 और 8 का 8 4 12, 128 इसका सही उत्तर हो जाता है। राइट आंसर क्या हो जाता है, 128 हो जाता है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन दिया हुआ था, कोई व्यक्ति है ए बी सी किसी काम को यहाँ पे क्रमशः 8 दिन में और 12 दिन में और यहाँ पे 14 दिन में करते हैं। तो सबसे पहले इसका जो है एलसीएम ले लेते हैं। 14 14 28 14 14 28 14 42 और यहाँ पे जो एलसीएम आता है 12 26 12 24 12 36 12 चौक 48 52 60। एलसीएम निकालते सबसे पहले। तो दोस्तों क्वेश्चन इस प्रकार से था, ए बी सी किसी काम को 8 दिनों में 4 दिनों में और 12 दिनों में कर पाएंगे, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। सबसे पहले इन तीनों का एलसीएम निकाल लेते, तो 12 दूनी 24, 4 सिंह 24 और 8 तय 24, 24 एलसीएम आ जाता, ठीक है। अब जब 24 एलसीएम आ जाता तो यहाँ पे इसकी एफिशिएंसी निकालने के लिए हम लोग को भाग करना पड़ता है। 8 का 8 16 आता है 24 और 4 सिंह 24 और 12 दूनी 24, सभी की एफिशिएंसी पता चल गई। तो टोटल वर्क अपॉन में सभी की एफिशिएंसी का योग 6 2 8 8 3 11। अब इसका भाग कर देते तो 11 दूनी 22 होता है और 2 बचता है आपका शेषफल में और बटे में 11 चलता है। 2 सही 2 बटे 11 इसका राइट आंसर हो जाता है। वो तीनों मिलकर 2 सही 2 बटे 11 दिनों में पूरे काम को जो है समाप्त कर